जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज जिस्मानी थी या रूहानी थी? जिस्मानी मिराज के दलाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जी जी, लेकिन मैं सरेदस्त ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक सती किस्म का मुगालता लोगों ने अपने ज़हनों से इख्तरा किया, गढ़ लिया। क्योंकि अगर ये मिराज रूहानी होता तो जाहिर है कि कुफार को इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। आप ज़रा देखिए कि ख्वाब के अंदर इंसान कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ कहाँ की सैर कर लेता है, कहाँ कहाँ की दुनिया वो फिर के रातों रात अपनी ख्वाब में आ जाता है। तो अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का जिक्र फरमाते कि मैं रातों रात ख्वाब की हालत में मैंने अफलाक देखे हैं, मैंने जन्नत देखी है, मैंने अर्श देखा है, मैं सिदरतुल मुंतहा की हुदूद से गुजर गया हूँ, मैंने 7 आसमान देखे हैं, तो ज़ाहिरी बात बिल्कुल वाज़ेह है, बदीही बात है, अकल तस्लीम करता है कि कुफार को इस पर शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये बात तो वो जानते थे कि ख्वाब की दुनिया बेदारी की दुनिया से मुख्तलिफ है, और ख्वाब की दुनिया में तो आम इंसान भी बहुत सारी चीज़ें देख लेता है। चे जाके कि सादक और अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो क्यों नहीं दे सकते। तो इस तनाज़र में जब इस बात को समझा जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना ज़ाहिरी बेदारी और हकीकी जिस्मुल वजूद के साथ ये सफ़र था, और यही वजह है कि इस सफ़र पर कुफार और मुशरिकीन को एतराज़ हुआ और उन्होंने इसके इनकार के वो दरपे हुए, और हत्ता कि उन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये बात की। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाई जब ख्वाब की बात है तो तुम्हें इस पर क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप फरमा रहे हैं तो आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, क्योंकि आप सादिकुल मसदूक हैं। तो इसलिए ये बात वाज़ेह करती है कि कुफार का वावेला, उनका शोर, उनका इज़्तिराब और उनका बेचैन बेकरार हो जाना इस बात पर दलालत करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज और आपका सफ़र मिराज जिस्मानी था, रूहानी नहीं था। तो बिलाल साहब क्या तब वक्त रुक गया था? क्योंकि किताबों में हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले और सफ़र मिराज से वापस आए तो वही जो दरवाजे के ऊपर उनकी जो कुंडी थी वो ऐसे ही हिल रही थी जैसे पहले हिल रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, वक़्त का थम जाना, वक़्त का जिसको कहते हैं कि वक़्त का एक जगह पर रुक जाना, वक़्त का मुंजमद हो जाना। वक़्त तो एक नदी और एक दरिया की तरह मुतवातर और मुसलसल रवां दवा रहता है, लेकिन वक़्त का रुक जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज़रत सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, उनके लिए दरियाए नील रुक गया था, तो नील रुक गया था, नील को रोक दिया गया था और मोजज़े के तौर पर वो आप दरिया में से गुजर गए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तवील सफ़र मिराज जो ज़मीन पर और ज़मीनी रात के एतबार से, दुनियावी रात के एतबार से, तो कुरान के लफ्ज़ों के मुताबिक लैलन, पूरी रात नहीं बल्कि रात का एक थोड़ा सा हिस्सा इस दुनिया में गुजरा था, लेकिन आसमानों पर तो कई साल गुजर गए थे। और यकीनन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात नबूवत में से है, आपके मोजज़ात में से है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़वारिक में से है और आप वसल्लम के खसाइस में से है। और इनका इनकार कर देना यकीनन बहुत बड़ी गुमराही और बहुत बड़े खुसरान मुबीन का सबब है।